नमस्ते साथियों, नेक्स्ट नेम रिएक्शन आपकी स्क्रीन के सामने। नाम है वुडटज अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में हम एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड बोल सकते हैं कि उससे एल्केन बनाते हैं। तो लिखते हैं, हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, नाम क्या लिखा मैंने, वुडटज या वुड्स अभिक्रिया भी इसको बहुत बार कह दिया जाता है। तो क्या लिखा है, वुडटज अभिक्रिया। तो अब इम्पोर्टेंट अभिक्रिया, सबसे पहले आपको माइंड में याद क्या रखना कि इस अभिक्रिया के अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले वुडटज अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है, आपको एल्केन प्राप्त होगा। पहली बात तो याद करनी, क्योंकि नेम रिएक्शन बच्चे भूल क्यों जाते हैं, केवल वो रट लेते हैं। उससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें अगर आप समझ लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस प्रकार की और भी नेम रिएक्शन देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक दिया गया है। तो वुडटज अभिक्रिया क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। अब बनता कैसे वो यहाँ पे देखिए कि होता क्या है कि एल्किल क्लोराइड, क्या लिख रहे हैं कि एल्किल क्लोराइड। अब एल्किल क्लोराइड को आप क्या लिखते हो, RCl। तो एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया, एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु, कौन सी धातु, सोडियम धातु। तो एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर, अब क्या प्राप्त होगा, एल्केन कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। तो हमने क्या लिखा, वुड्स अभिक्रिया क्या बनाने की विधि है, एल्केन बनाने की विधि है। क्या होता है इसमें, एल्किल क्लोराइड RCl, एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया कौन सी धातु, सोडियम धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाने पर एल्केन प्राप्त होता है। यहाँ विशेष इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि एल्कीन में कार्बन की संख्या एल्किल क्लोराइड से दुगनी प्राप्त होती है। एल्केन में कार्बन की संख्या एल्किल क्लोराइड से दुगनी प्राप्त होती है। तो ये विशेष बात है, इसकी हम बात कर लेते हैं कि एल्केन में कार्बन की संख्या, क्या लिखा है, एल्केन में कार्बन की संख्या एल्किल क्लोराइड से, एल्किल क्लोराइड से दुगुनी प्राप्त होती है। एल्केन में कार्बन की संख्या एल्किल क्लोराइड से दुगनी प्राप्त होती है। अब जो रिएक्शन समझे इसकी एक सिंपल सी, तो ये क्या लिखा मैंने, एल्किल क्लोराइड RCl, एल्किल क्लोराइड। अब आपको यहाँ इस अभिक्रिया में ये रखना कि एल्किल क्लोराइड की संख्या एल्किल क्लोराइड से दुगनी था। तो एल्किल क्लोराइड के आप कितने अणु यहाँ काम में लगोगे, 2। अब यहाँ अगर मैं 2 लिख दूंगा तो आपको रिएक्शन समझ में नहीं आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, RCl और सोडियम के कितने परमाणु लिए, 2 से एल्किल क्लोराइड को जस्ट मैं लिख रहा हूँ उल्टा, क्या लिखूंगा, उल्टा। तो RCl + 2Na और यहाँ पर लिख दिया Cl और एल्किल क्लोराइड। और ये किसकी उपस्थिति में हो गई बेटा, आपकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमने यह अभिक्रिया लिखी है। अब यहाँ से आप इस चीज़ को समझो कि क्या हुआ, एल्किल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो देखो कितने N है, 2 Na। सोडियम के कितने टुकड़े हैं, 2 है, 2 परमाणु है। तो 2 Na के साथ 2 Cl क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 2 NaCl बाहर हो जाएगा और दोनों R आपके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका R + 2 NaCl और R है, इसी को आप क्या कहते हो, एल्केन बन गया। अब इसका एक एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहें तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया। जैसे मैंने यहाँ पे CH3Cl, क्या ले दिया, CH3Cl। CH3Cl को आप क्या बोलते हो, मैथिल क्लोराइड, क्या बोलते हो, मैथिल क्लोराइड + 2 Na, फिर Cl क्रिया करवा दो इसकी मैथिल क्लोराइड से, और सेम कंडीशन शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या होगा कि 2 Na के साथ 2 Cl बाहर चले गए और यहाँ पे दोनों CH3 आपस में जुड़ जाएंगे। तो CH3
CH3 प्लस 2NaCl, इसको हम क्या बोलते हैं? एथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको एथेन बोलते हैं। तो मेथिल क्लोराइड से यहाँ आपको क्या प्राप्त हो गया? एथेन। तो एथेन में कार्बन कितने होते हैं? 2, और मेथिल क्लोराइड में 1। तो एथेन में जो कार्बन की संख्या है वो मेथिल क्लोराइड से दुगनी है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? आपके वुड्स अभिक्रिया। क्या बनता है? एल्केन बनता है। और इस अभिक्रिया के अंदर, इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं कि एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ? सोडियम धातु के साथ कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा? एल्केन। और ये बात आपको विशेष याद करनी है कि एल्केन में कार्बन की जो संख्या होती है वो एल्किल क्लोराइड से क्या होती है? दुगनी होती है। अब देखो यहाँ पर आपने नेम रिएक्शन तो याद कर ली, लेकिन फिर भी इससे कभी कभार क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर कैसे आते हैं वो देखो। एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ सकता है कि पहला क्वेश्चन कि एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन प्राप्त करें। पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है आपसे कि एथिल क्लोराइड से हमें क्या बनाना है? ब्यूटेन प्राप्त करना है। तो देखो एथिल में कार्बन 2, ब्यूटेन में कार्बन 4, तो सीधी सी बात है अभिक्रिया कौन सी हो गई? वुड्स अभिक्रिया। या आपको समीकरण के रूप में इस प्रकार से दिया हुआ मिल सकता है CH3 CH2Cl। ये क्या लिखा आपने? एथिल क्लोराइड क्रिया किसके साथ? सोडियम धातु के साथ, और किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर के रूप में। जब एग्जाम में रिएक्शन आएगी तो यहाँ पर 2 और यहाँ 2 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। समीकरण आपको इस प्रकार से लिखी हुई मिलेगी। अब इस समीकरण को देखकर हमें ये पहचान करनी होती है कि ये अभिक्रिया कौन सी है। तो CH3 CH2Cl एथिल क्लोराइड हो गया, सोडियम धातु, और किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। तो सीधी बात अभिक्रिया कौन सी हो गई? वुड्स अभिक्रिया। तो वहाँ से आपको इस अभिक्रिया की क्या करनी होती है? पहचान करनी होती है। तो आप इसको लिखोगे कैसे? अब इस रिएक्शन को मैं यहाँ नीचे डिटेल से लिख रहा हूँ, तो क्या लिखोगे? वैसे CH3 CH2Cl प्लस Na, कितने Na लिया आपने? 2, कितने Na बेटा? 2Na प्लस Cl CH2 CH3, और क्या किया? इसको सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में इसको क्या कर दिया आपने? इसको गर्म कर दिया था। अब देखो होता क्या है, तो सिंपल सी बात है कि एक Cl, एक Na और एक Cl, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बाहर चले जाएंगे, और ये दोनों आपस में जोड़ेंगे। तो क्या कंडीशन बनेगी आपकी? CH3 CH2 CH2 CH3। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं आप? ब्यूटेन बोलते हैं। तो केवल नेम रिएक्शन केवल अपने को यही याद नहीं करना है, उसके साथ ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं और किस प्रकार से पुटअप किए जाते हैं उसको भी आपको याद करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। और इस प्रकार के नेम रिएक्शन, बहुत सारी जो नेम रिएक्शन जैसे फिट्टिक वुड्स हो गए, फिट्टिक अभिक्रिया, काफ़ी रिलेटेड रिएक्शन है। जितनी भी नेम रिएक्शन है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।